गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऊपर वाले के दरबार में राजा नहीं दास बनकर चलोगे तो ही नैया पार लगेगी, नहीं तो अहंकार में ऐसे फंसोगे कि 84 लाख योनियों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आज का जैसा युग है, इस कलयुग में 5 विकार बड़ी जल्दी घेर लेते हैं और उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और जो इंसान इन चीज़ों से बाहर रहने की कोशिश कर रहा है, भगवान में लिप्त है, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और कहते हैं पागल हैं। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि अगर लोग आपकी भक्ति को पागलपन कह रहे हैं तो खुश हो जाना। अगर आपका प्यार सामने वाले को पागलपन की हद तक लग रहा है ना, तो सोचिए आपका प्रेम भगवान के लिए साकार हो चुका है। तो इस बात के लिए खुश होइएगा, परेशान नहीं। और दूसरी बात, जो लोग हंस रहे हैं उनका अंत निकट है। वो फिर रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि एक बार फिर से इस मानव जन्म के लिए वो तरसेंगे, कि कहेंगे भगवान से कि हमें फिर से मानव जन्म दे दो, हम फिर से ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपका नाम दोहराएंगे। वो तड़पेंगे और इस बार क्या पता उनको मानव जन्म मिले ना मिले। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी, एक अभागे राजा की और एक भाग्यशाली दास की सुंदर सी साखी, जो हमें सिखाएगी कि हमें निरअहंकारी बनना चाहिए, यानी कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। एक बार एक गुरुदेव अपने शिष्य को अहंकार के ऊपर एक कहानी सुना रहे थे। एक विशाल नदी जो कि सदाबहार थी, उसके दोनों तरफ 2 सुंदर नगर बसे हुए थे। नदी के उस पार महान और विशाल देव जी का मंदिर बना हुआ था। नदी के इधर एक राजा था। राजा को बहुत अहंकार था, कुछ भी करता तो वह अहंकार कर दिखावा करता, प्रदर्शन करता था। वहाँ एक दास भी था, बहुत ही विनम्र और सज्जन। एक बार राजा और दास दोनों नदी के पास गए। राजा ने उस पार बने देव मंदिर को देखने की इच्छा जताई कि 2 नावें बनवाई जाएं, और रात के समय ही उन्होंने निकलने का वहाँ से निश्चय किया। एक नाव में राजा सवार हुआ और दूजी में दास। दोनों नाव के बीच में बड़ी दूरी थी। राजा रात भर चप्पू चलाता रहा पर नदी के उस पार न पहुँच पाया। सूर्योदय हो गया और राजा ने देखा कि दास नदी के उस पार से इधर आ रहा है। दास आया और देव मंदिर का गुणगान करने लगा। राजा ने कहा कि तुम रात भर मंदिर में थे क्या, क्योंकि तुम उधर से वापस लौट रहे हो। दास ने कहा कि हाँ। और राजा जी, क्या मनोहर देव की, मतलब इतनी मनोहर थी उन देव की प्रतिमा, उनकी मूर्ति, कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। और आप क्यों नहीं आए वहाँ पर? राजा ने बोला, अरे मैं तो रात भर चप्पू चलाया पर मैं तो पार ही नहीं पहुँच पाया। तो गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, अपने शिष्य से, कि बेटा बताओ कि रात भर राजा चप्पू चलाता रहा लेकिन फिर भी पार नहीं पहुँचा, ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसको पार पहुँचने में 1 घंटे का ही समय बहुत था। शिष्य ने कहा, हे नाथ, मैं तो बहुत अबोध बालक हूँ, आपका सेवक हूँ, मैं क्या जानता हूँ, आप बताने की कृपा करें। तो इस पर गुरुदेव बोले, हे वत्स, राजा ने चप्पू को रात भर चलाया पर उसने खूंटे से बंधी रस्सी को नहीं खोला था। और इसी तरह लोग ज़िंदगी भर चप्पू चलाते हैं, पर जब तक अहंकार के खूंटे को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आसक्ति की रस्सी को नहीं काटेंगे, तब तक नाव देव मंदिर तक नहीं पहुँचेगी। हे वत्स, जब तक जीव स्वयं को सामने रखेगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। ये ना कहो कि ये मैंने किया है, ये ना कहो कि मेरा है, ये कहो कि जो कुछ भी है वो सद्गुरु है और समर्थ सत्ता का है। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसी का है। खुद को सामने मत रखो, समर्थ सत्ता को सामने रखो। और समर्थ सत्ता या तो सद्गुरु या फिर भगवान है। अगर नारायण के दरबार में राजा बनकर रहोगे तो काम नहीं चलेगा, वहाँ तो दास बनकर रहना पड़ेगा। जो अहंकार से ग्रसित हैं वो राजा बनकर चलते हैं, और जो दास बनकर चलते हैं वो सदा लाभ में रहते हैं। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में राजा नहीं दास बनकर चलना चाहिए। जो लोग सोचते हैं अब तो हम जैसे हैं, हमारे जो हाल हैं
ऐसे ही रहेंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे, लोगों को हमसे ज़रूरत पड़ेगी, हमें लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो गलतफ़हमी है। इस धरती पर हर चीज़ भगवान ने परमानेंट नहीं बनाई है, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ मिट जाएगी। तो इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, और जो घमंड में बन गया वो कभी पार नहीं हो सकता। जैसे कि राजा नहीं पार हो पाया, कितनी भी कोशिश कर लेना, कितने भी मंदिर चले जाना, कितने भी धर्म स्थल चले जाना, लेकिन फिर भी आप पार नहीं हो पाओगे जब तक आप 5 विकारों से खुद को दूर नहीं करोगे, धर्म के रास्ते पर नहीं चलोगे, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।